अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी जो है कुछ लोगों की चेकिंग के हवाले से जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है। इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी जा रही है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है, तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी फ़िलहाल में अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कंप्लेन वगैरह करता है किसी भी बंदे की, चाहे वो इलीगल हो या फिर ऑफिस वगैरह चला रहा हो, किसी भी तरीके से अगर कुवैत के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर किसी बंदे ने कंप्लेन कर दी तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। हवाले के अंदर इसी तरीके से है जो है कुछ ऑफिस के बारे में कंप्लेन की गई थी, जिसमें कि 60 लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 60 ऐसे लोग हैं जो क्या इस ऑफिस से कॉन्टैक्ट वगैरह में थे। तो अगर आप भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, किसी इलीगल ऑफिस से कांटेक्ट में है, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, आपको भी परेशानी आ सकती है। और ऐसे इसमें जिनके इकामे वगैरह ख़त्म हो चुके थे, जिनके जो भी लोग यहाँ पे रहते थे या तो उनके पास में इकामा था तो वो दूसरे काम का था, अपने कफिल के पास में भजे हुए थे या फिर किसी दूसरी जगह पे काम काज करते थे, ये सारी चीज़ें उनके पास में थीं और इस हवाले से इन लोगों को पकड़ा गया है। और ये जो थी, किसी बंदे ने जो थी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी कि भाई इस तरीके से यहाँ पे इलीगल ऑफिस वगैरह चल रहा है और ये सारे लोग जो है यहाँ पे वर्क वगैरह कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे जो 60 लोग थे उस ऑफिस के कॉन्टैक्ट में थे और जो ऑफिस को ऑपरेट कर रहा था वो एशियन बंदा था, उसको भी गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया है। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी आ रही है कि इसका जो टोल फ्री नंबर है, अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 20 ऑफिस को इस तरीके से बंद किया गया है जो कि इलीगल तरीके से चल रहे थे, जिनके पास में कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं था। 20 ऑफिस जो है फर्जीवाड़ा से चल रहे थे, उनको बंद किया गया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 97288200। तो इस नंबर पर अगर कोई भी जानकारी देना चाहते हैं ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके की, तो आप दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है अगर आप चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडिया से आ रही है। इंडिया में जो है बहुत अच्छी बात है, 100 करोड़ लोगों को जो है वो डोज लग चुकी है, यानी कि जो है 1 बिलियन लोगों को जो है वो डोज लग चुकी है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी अरबी देशों को, तो बहुत ही जल्दी जो है अब आने वाले वक्त में फ़्लाइट वगैरह भी इंशाल्लाह चालू कर दी जाएगी जहाँ जहाँ की बंद है। और आपने देखा होगा कॉलर टून वगैरह भी, जो आप अगर इंडिया से फ़ोन लगा रहे हैं किसी लोकल नंबर वगैरह पर, कहीं पर भी आप फ़ोन लगा रहे हैं इंडिया में है, तो आपको मालूम है कि कॉलर टून वगैरह भी उसकी चेंज हो चुकी है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कुछ अलग चीज़ों के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2559 की, 25 नए केसेस आए हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,449। 41 जो है वो नए रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,490। 18,043 की टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 46,54,54,108 की। आईसीयू में 6 केसेस हैं, अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 500। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड आप ले दे सकते हैं। अभी जो है फाइजर का तीसरा डोज जो है कुवैत के अंदर शुरू हो गया है लगना। अगर आप किसी भी तरीके से तीसरा डोज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं कुवैत के अंदर, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सारी चीज़ें ये करनी होगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी जैसे टॉप इंटीरियर वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह जो है अभी अलग अलग जो जगहों पर, जैसा कि मुबारकिया मार्केट वगैरह में अलग अलग जगहों पर जो है वो दौरा कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है कि कहीं पर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। कहीं पर भी मार्केट वगैरह में आप रहते हैं तो ध्यान रखें, मस्जिदों वगैरह में जो है नमाज वगैरह की जा रही है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ख़त्म कर दी गई है और नमाज भी शुरू कर दी गई है। तो अगर आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो जा सकते हैं आराम से, बखूबी आप बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर की रही। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में तो आप बेशक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हुए आप एंट्री करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर।